आजकल इंडिया में पॉपुलेशन कंट्रोल एक बहुत ही वायरल टॉपिक है। पॉलिटिशियन से लेकर हर बुद्धिजीवी इस पे बात कर रहा है। तो चलिए आज हम लोग भी जानते हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है और क्या हम सब मिलकर पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते हैं। ओवर पॉपुलेटेड होने से हमारे प्लेनेट अर्थ को कैसे नुकसान हो रहा है और क्या मार्स कॉलोनाइजेशन करने का असली वजह अर्थ पे बढ़ रहा पॉपुलेशन ही तो नहीं, और एजुकेशन का पॉपुलेशन कंट्रोल पे क्या असर पड़ता है। तो आज हम लोग इतने सारे सवालों पे बात करेंगे, तो आज का वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे अर्थ की टोटल पॉपुलेशन 2020 के एक सर्वे के अकॉर्डिंग 787.73 करोड़ है, जहां ओनली चाइना के पास अप्रॉक्स 143.93 करोड़ है, जो वर्ल्ड के टोटल पॉपुलेशन का अप्रॉक्स 18.47% कवर करती है। वो बात अलग है कि अभी चाइना का मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन ओल्ड एज में है और चाइनीज गवर्नमेंट ने तो 3 किड पॉलिसी भी पास कर दी है, जो पिछले साल 2 किड पॉलिसी था। मतलब चीन में पिछले साल तक कोई भी कपल सिर्फ 2 ही बच्चे पैदा कर सकते थे, जो अब बदल कर 3 कर दिया गया है। अगर आप लोग चाइना पे एक अलग से वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। तो हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन का यह डेटा जो 787.73 करोड़ है, यह एक सर्वे के अनुसार 2020 में बताया गया था, जो कि 2019 में एक सर्वे के अकॉर्डिंग यह डेटा कुछ और ही था। 2019 में वर्ल्ड का टोटल पॉपुलेशन 767.35 करोड़ था। अभी पूरी दुनिया में लगभग 3,83,000 पर डे बर्थ रेट है, जहां पे 1,64,000 पर डे का डेथ रेट है। यह डेटा देखकर तो आप समझ ही सकते हैं कि पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट क्या है। और अगर इसी रेशियो से पॉपुलेशन बढ़ते रहा तो यह नंबर 2030 तक 800 करोड़, जहां 2040 तक 900 करोड़ और 2055 तक तो यह नंबर 1000 करोड़ तक को छू सकता है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर होगा और इससे ह्यूमन को बहुत ज्यादा खतरा भी है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अर्थ पर लिविंग रिसोर्सेस धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और कार्बन एमिशन बढ़ते जा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी चिंता की विषय है। साथ ही लगातार बढ़ते पॉपुलेशन और आधुनिकीकरण से बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है, जो दुनिया को अलग दिशा दे रही है। और यही वजह है कि सदी के सबसे बड़े नायक एलन मस्क मार्स कॉलोनाइजेशन की बात कर रहे हैं और उस पर काम भी कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि आने वाले कुछ सालों में अर्थ पर जीवन नहीं बचेगा अगर सब कुछ ऐसा ही चला तो। हमारे सोलर सिस्टम में मार्स हमारा सबसे नजदीकी प्लेनेट है, जिस पे लाइफ चांसेस है, और यही वजह है कि मार्स साइंटिस्टों का और एलन मस्क का सबसे पहला विकल्प बना है। अगर हम लोग अपने देश भारत की बात करें तो 2020 के एक सर्वे के अकॉर्डिंग हमारे देश में 139.04 करोड़ पॉपुलेशन था, जिसका ग्रोथ रेट 0.99% था और 464% पर किलोमीटर स्क्वायर की डेंसिटी के साथ भारत दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है। पॉपुलेशन बढ़ने के कुछ रीजंस होते हैं, जैसे सही शिक्षा नहीं होना, धार्मिक विचारधारा और बेटा बेटी में भेदभाव होता है, और कभी कभी तो गरीबी भी इसका मेजर फैक्टर होता है। आज हम लोग एक एक करके जानते हैं कि पॉपुलेशन का अनकंट्रोलेबल ग्रोथ का सबसे बड़ा रीजन क्या है। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एजुकेशन पे। अगर सही शिक्षा ना मिले तो लोगों के अंदर जागरूकता पैदा नहीं हो पा रही है। ग्रामीण इलाकों में यह सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। लोग सेक्स एजुकेशन पे बात करने से भी कतरा रहे हैं। कभी कभी तो यह भी देखा जाता है कि लोगों के अंदर बेटा पैदा करने की चाहत होती है, जिसकी वजह से 4-5 बच्चे पैदा हो जाते हैं। अरे क्या हुआ जब बेटी पैदा हो गई, तो वो भी एक इंसान है, उसको भी अच्छे से पालन पोषण करो, उसका भी अच्छे से शिक्षा दो, तो वो भी किसी बेटे से कम नहीं होगी। आजकल लड़कियां भी नई नई ऊंचाइयों को छू रही हैं, नई नई सेक्टर्स में जा रही हैं और लड़कों के साथ कदम से कदम मिला के चल रही हैं। और इस इक्वालिटी को बनाए रखने के लिए बिहार सरकार ने नीट और इंजीनियरिंग का 33% सीट गर्ल्स के लिए रिजर्व कर दिया है, जो मेरे अनुसार एक बहुत ही सराहनीय काम है। और हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बेटी पैदा होने पे अपने वाइफ से तलाक भी ले लेते हैं। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल क्रोमोसोम्स होते हैं, जिससे ये पता लगता है कि बेटी पैदा होगी या बेटा,
वो क्रोमोसोम्स मेल में ही प्रेजेंट होते हैं। मतलब कमी खुद में होती है और गलतियां वाइफ को देते हैं। ऐसे ही लोग समाज में पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। और गरीबी भी पॉपुलेशन ग्रोथ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए आगे आई है। जैसे लोगों के दिमाग में यह सेट हो गया है कि ज्यादा बच्चे पैदा होंगे तो ज्यादा पैसे कमाएंगे, लेकिन युवा लोग यह सोचने से बच जाते हैं कि उनका पालन पोषण कैसे होगा, जो एक तरीके से अपराध को भी जन्म देती है। धार्मिक विचारधारा भी पॉपुलेशन ग्रोथ में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। जैसे कुछ लोगों का मानना है कि बच्चे तो ऊपर वाले की देन है, इसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं। और तो और कुछ शिक्षित लोग भी आस्था का बहाना कर एजुकेशन पे पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ में सेक्सुअल डिजायर भी एक तरीके से इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है और इस पर हमारी इंडियन गवर्नमेंट पहले से ही काम कर रही है। जैसे हम तो हमारे 2 नाम की एक पॉलिसी बनाई गई थी जो जमीनी स्तर पर सुचारू रूप से लागू नहीं हो पाया, और अब कुछ राज्य फिर से जागरूक हुए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। अब तो 2 से ज्यादा बच्चों के पिता पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, तो कहीं सुनने में आ रहा है कि 2 से ज्यादा बच्चों के पिता सरकारी नौकरी नहीं कर सकते हैं। यह कानून तभी सुचारू रूप से चलेगा जब सभी लोगों के लिए यह कानून समान रूप से काम करेगा। मेरा तो पर्सनल ओपिनियन यही है कि सबको शिक्षा दो, बेटी और बेटा में भेदभाव खत्म करो और नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने के लिए जागरूक बनो, क्योंकि ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब अर्थ पर जिंदा रहने का कोई साधन नहीं बचेगा और इंसान के पास मृत्यु के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। सो लेट्स कम टुगेदर टू सेव द लाइफ ऑन अर्थ फॉर आवर नेक्स्ट जनरेशन। तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए अपने मन के विचार को शेयर करें।